हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं। उसके अलावा आपको टेंसेस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और हिंदी टू इंग्लिश की भी। आज हम हिंदी टू इंग्लिश करेंगे और हमारी स्टोरी ये है, तो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक हंस पालन करने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। ठीक है, ता थी ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका होता है ता है, ती है, ते हैं। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट होता है आपका ता था, ता थी, ते थे, ते हूँ, ता हूँ, ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपकी मेन वर्ब क्या है? रहना। और उसका रहने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिव की सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे विच इज लिव्ड। तो एक गांव में हो गया आपका इन, एक गांव विलेज, एक हंस पालन करने वाला। हंस तो होता आपका स्वॉन और पालन करने वाला ये होता आपका रियरर। ठीक है, ये वर्ड जो होता है आपका इसका मतलब होता है पालन करने वाला। तो स्वॉन रियरर हो गया आपका, स्वॉन मतलब हंस पालन करने वाला। ठीक है, ऐसे ही काव रियरर होता तो गाय का पालन करने वाला अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, के साथ होता है विद और पत्नी हो गया वाइफ। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि अ स्वॉन रियरर, अ स्वॉन रियरर रहता था, लिव्ड कहाँ पे? इन अ विलेज विथ हिज वाइफ, या लिव्ड विथ हिज वाइफ, लिव्ड विद हिज, एक सेकेंड, वाइफ इन अ विलेज। वह हर रोज होता आपका एवरी डे, मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर हंस खरीदना होता है बाय, और घर आकर। ठीक है, घर आकर मतलब कम होम, मतलब या आफ्टर कमिंग होम, घर आकर उनकी देखभाल करता था। देखभाल होता है केयर। ठीक है, उनकी केयर करता था। तो उस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि एवरी डे ही वुड गो टू द मार्केट। ठीक है, हर रोज वो बाजार जाता था टू बाय क्या? स्वॉन्स। एंड टू के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है साथ। ठीक है, टू के साथ आ गया आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू बाय स्वॉन्स एंड टेक केयर ऑफ देम। टेक केयर, या आप लिख सकते हो ही वुड टेक केयर ऑफ देम आफ्टर कमिंग होम। पर ही वुड यहाँ ऑलरेडी और आपके दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं उससे, तो हम ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ही वुड गो टू द मार्केट टू बाय स्वॉन्स, ही वुड टेक केयर ऑफ देम आफ्टर कमिंग होम। घर आकर उनकी देखभाल करता था हर दिन की तरह। ठीक है, हर दिन की तरह मतलब की तरह होता है लाइक। तो लाइक एवरी डे वो बाजार से एक हंस खरीद कर लाया। ठीक है, खरीद कर लाया, खरीदना होता है बाय, बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट। तो लाइक एवरी डे ही, ठीक है, वो हो गया ही बॉट अ स्वॉन फ्रॉम द मार्केट। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लाइक एवरी डे, हर रोज की तरह, ही बॉट उसने खरीदा, अ स्वॉन एक हंस, फ्रॉम द मार्केट मार्केट से। वो सबकी तरह उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा और धीरे धीरे वो हंस तंदुरुस्त बन गया। ठीक है, वो सबकी तरह। ठीक है, सबकी तरह वही मतलब की तरह तो होता है लाइक, और सबकी तरह मतलब एवरीवन एल्स। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लाइक एवरीवन एल्स
मतलब जो भी वो और हंस भी लाता था उनकी तरह, उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा। ठीक है, वो उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा, तो वो हो गया ही। तो ही पालने लगा, स्टार्ट करा उसने। ठीक है, ही स्टार्टेड रियरिंग। ठीक है, पालने लगा मतलब स्टार्टेड रियरिंग है, मतलब उसने पालना शुरू किया। अब यहाँ पे से रियरर था, वो नाउन है, पालने वाला, और पालना हो गया रियरिंग। ठीक है, रियर इंग प्लस आईएनजी, मतलब रियर और आईएनजी। तो ही स्टार्टेड रियरिंग हिम या इट विद ग्रेट लव। ठीक है, बहुत प्यार मतलब ग्रेट लव से हो गया विद। ठीक है, सुन, तो ही स्टार्टेड रियरिंग इट उसे है ना, तो इट विद ग्रेट लव एंड धीरे धीरे, स्लोली या ग्रेजुअली, दोनों वर्ड्स में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ग्रेजुअली वो हंस तंदुरुस्त बन गया। ठीक है, तंदुरुस्त हो गया यहाँ पे आपका हेल्दी। एक सेकेंड, हेल्दी। वो हंस दैट स्वॉन या द स्वॉन बन गया। सॉरी, बिकम की सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम, और वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, बन गया पास्ट टेंस है क्योंकि आपका ये। एंड स्लोली द स्वॉन या दैट स्वॉन बिकेम हेल्दी। कुछ महीने बाद, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, एक सेकेंड, तो आपका आएगा यहाँ पे कुछ महीने बाद, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ हो गया अ फ्यू और बाद हो गया आफ्टर। उस हंस ने अंडा दिया। ठीक है, द स्वॉन लेड एन एग। ठीक है, अंडा देना होता है ले एग, ले की सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे लेड। ठीक है, एन एग। सॉरी, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द स्वॉन लेड एन एग। ठीक है, ई है कौन, सॉरी वोवल है, तो एन आए यहाँ पे। जिसको देखने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए। ठीक है, जिसको देखने के बाद हो गया आफ्टर, देखने के बाद, आफ्टर सीइंग दैट विच या आफ्टर सीइंग दैट, देखना है सीइंग। व्यापारी मतलब बिजनेसमैन एंड हिज वाइफ, बिजनेस मैन एंड हिज वाइफ बोथ। ठीक है, बोथ हैरान हो गया, सरप्राइज, और इसकी सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे सरप्राइज्ड। ठीक है, बोथ वर सरप्राइज्ड। तो आफ्टर सी विच both the businessman and his wife were surprised. ठीक है, after a few months the swan laid an egg, after seeing which both the businessman and his wife were surprised. मतलब अंडे को देखकर दोनों हैरान रह गए। वह अंडा सोने का था। ठीक है, the egg was golden. The egg was golden. सोने का अंडा देने वाला हंस, सोने का अंडा देने वाला वह हंस हमेशा सोने का अंडा देता और पति पत्नी उसे बेचकर पैसे कमाते। ठीक है, सोने का अंडा देने वाला, यहाँ ये हंस नहीं आएगा, वह हंस हमेशा सोने का अंडा देता और पति पत्नी उसे बेचकर पैसे कमाते। द गूस दैट लेड। ठीक है, सोने का अंडा देने वाला वह हंस, द गूस दैट लेड अ गोल्डन एग, ऑलवेज लेड अ गोल्डन एग। ठीक है,
सोने का अंडा देने वाला जो था वो हमेशा सोने का अंडा देता था। द, एक सही है, द गूस, या यहाँ पे आएगा बल्कि स्वान ही, क्योंकि हंस है, तो द स्वान दैट लेड या लेज अ गोल्डन एग, या लेड गोल्डन एग्स। ये तो हो गया आपका यहाँ, ये सोने का अंडा देने वाला, हाँ वह हंस हमेशा सोने का अंडा देता, ऑलवेज, ऑलवेज लेड अ गोल्डन एग। ठीक है, हमेशा ऑलवेज सोने का अंडा देता, लेड अ गोल्डन एग। ठीक है, द स्वान दैट लेड गोल्डन एग्स ऑलवेज लेड गोल्डन एग। ठीक है, एंड पति पत्नी उसे बेचकर पैसे कमाते। ठीक है, पैसे कमाना होता है अर्न मनी, अर्न मनी, बेचना होता है सेल। ठीक है, सेल करना। तो एंड द हस्बैंड वाइफ या वाइफ एंड हस्बैंड वुड अर्न मनी बाय सेलिंग इट, एंड द हस्बैंड वाइफ वुड अर्न मनी, कैसे, उसे बेचकर, आफ्टर सेलिंग इट। सोने के अंडे को देखकर उनके मन में लालच बढ़ने लगा। ठीक है, लालच होता है ग्रीड, लालच है ग्रीड। सोने के अंडे को देखकर, देखकर हो गया सीइंग, तो सीइंग द गोल्डन एग, उनके मन में लालच बढ़ने लगा। ग्रीड जो है बढ़ने लगी, स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ने लगी मतलब स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ठीक है, कहाँ पे, उनके मन में, इन देयर माइंड, ये हो गया आपका देयर माइंड। एंड व्यापारी ने सोचा, द बिजनेस मैन थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, तो बिजनेसमैन ने सोचा, बिजनेसमैन थॉट दैट अगर ये हर रोज एक सोने का अंडा देता है तो उसके अंदर और कितने अंडे होंगे। तो उसने क्या सोचा कि अगर इफ ये रोज सोने का अंडा देता है, इफ ही लेज या इट लेज अ गोल्डन एग। ठीक है, सोने का अंडा गोल्डन एग एवरी डे, हर रोज। ठीक है, एवरी डे इट लेज अ गोल्डन एग, तो उसके अंदर और कितने अंडे होंगे। देन, तो हो गया आपका यहाँ पे देन, आपके दो देन होते हैं, एक होता है THAN, एक होता है THEN। ये होता है आपका कंपैरिजन के लिए, और ये होता है कि बाद में, फिर टाइम की उसमें यूज होता है। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना इनका, क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं। देन उसके अंदर इनसाइड इट, ठीक है, अंदर हो गया इनसाइड इट, और कितने अंडे होंगे, हाउ मैनी मोर एग्स वुड बी देयर। ठीक है, और कितने अंडे होंगे। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि सीइंग द गोल्डन एग सर्व्ड द गोल्डन एग, सोने के अंडे को देखकर उसके मन में लालच बढ़ने लगा। ग्रीड स्टार्टेड इंक्रीजिंग in his mind, and businessman, व्यापारी ने सोचा, businessman thought that if it lays a golden egg every day, if it lays, वह देता है, a golden egg, एक सोने का अंडा हर रोज, every day, देन, तो उसके अंदर और कितने सोने के अंडे होंगे। देन हाउ मैनी, मतलब कितने, हाउ मैनी गोल्डन एग्स, या हाउ मैनी मोर एग्स। ठीक है, और कितने हो गया, हाउ मैनी मोर एग्स, और अंडे हो गया मोर एग्स, वुड बी
या वुड देयर बी इनसाइड इट, उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका और अंडे, और तो होता है आपका मोर, अंडे हो गया एग्स, और कितने हो गया हाउ मैनी। ठीक है, ये सोचकर उन्हें एक तरकीब आई। ठीक है, ये सोचकर, सोचना होता है थिंक करना, और सोचकर हो गया थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग दिस, ये सोचकर हो गया थिंकिंग दिस। उन्हें मतलब दे, एक तरकीब आई। ठीक है, तरकीब आना होता है कम अप विद आइडिया, कम की सेकंड फॉर्म होगा केम। ठीक है, तो केम अप विद एन आइडिया, तरकीब हो गया आइडिया। एंड और उन्होंने हंस को मार डाला, दे किल्ड द स्वॉन। और जब उसका पेट चीर कर देखा चीर कर देखा, ठीक है, कट ओपन, क्या हिज स्टमक, पेट हो गया स्टमक, तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। तो मतलब देयर वॉज नॉट अ सिंगल एग। ठीक है, एक भी अंडा, एक भी हो गया सिंगल, नहीं हो गया नॉट, तो नॉट अ सिंगल एग उसमें, इनसाइड इट। जिसके बाद वो बहुत रोए, जिसके बाद आफ्टर विच वो बहुत रोए, दे क्राइड, कि क्राई की सेकेंड फॉर्म हो गया क्राइड, क्राई की सेकेंड फॉर्म है बहुत ज्यादा, अ लॉट। ठीक है, तो थिंकिंग दिस दे केम अप विद एन आइडिया, दे केम अप विद एन आइडिया, एंड उन्होंने हंस को मार डाला, एंड दे किल्ड द स्वॉन। दे ऑलरेडी यहाँ है, दोनों सेंटेंस अटैच था, तो हमने दे दोबारा नहीं लिखा, एंड किल्ड द स्वॉन। ठीक है, एंड जब व्हेन दे कट ओपन हिज, ठीक है, व्हेन दे कट ओपन, कट की सेकंड फॉर्म कट ही होता है, एंड व्हेन दे कट ओपन इट्स स्टमक, उसमें, ठीक है, एक भी अंडा नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं, एग अंडा, इनसाइड इट उसके अंदर। जिसके बाद आफ्टर विच दे क्राइड ए लॉट, बहुत रोए। शिक्षा मतलब मॉरल क्या है स्टोरी का, लालच बुरी बला है। लालच होता है ग्रीड। ठीक है, बुरी बला मतलब बैड इविल, लालच इज या ग्रीड इज अ बैड इविल। वैसे तो इविल ही बुरा होता है, बुरी बला फिर भी चलो बैड इविल, या ग्रीड इज इविल भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी सजेशंस है तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।